अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी और हम की एक और एपिसोड और एक और ख़ूबसूरत टॉपिक के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज सुबह का एक छोटा सा बहुत हसीन वाक़या आप सबके साथ शेयर करती चलूँ। मेरा छोटा बेटा सो रहा था और बिल्कुल बेड के किनारे पे पहुँच चुका था, गिरने के करीब था। मेरी और मेरी बेटी की बैक वक्त उस पर नज़र पड़ी और मुझसे पहले मेरी बेटी, जो कि सिर्फ 5 साल की है, भाग के बेड के किनारे पे पहुंची और उसने अपने भाई को अपने बाजुओं में पकड़ लिया और गिरने से बचा दिया। ये मंजर देख के मैं मुस्कुरा गई और मैंने दिल में सोचा कि हाँ, अल्लाह ने बहन भाई का रिश्ता बनाया ही इतना खूबसूरत है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बहन भाई के रिश्ते की बारीकियां क्या होती हैं और वक्त के साथ साथ उनमें आने वाली दूरियों की हकीकी वजूहात क्या बनती हैं। आज हम उन वजूहात पर बहुत गहराई से बात करेंगे। आज हम बड़े हो चुके हैं, अपने अपने घरों में सेटल्ड हैं, लेकिन सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने ये एक इंतहाई अनमोल रिश्ता बनाया है। बचपन में हम सब बहन भाई 24 घंटे एक दूसरे के साथ खेलते झगड़ते बड़े हुए और वक्त के साथ साथ अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। सिर्फ मसरूफ़ नहीं हुए बल्कि बदल से गए। आखिर वक्त के साथ बहन भाई क्यों बदल जाते हैं? वो क्या चीज़ें हैं जो इस खूबसूरत रिश्ते में दरार डालती हैं? मेरे नज़दीक सच पूछें, बहन भाइयों से प्यारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कुछ हकाइक को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं हकाइक पे मैं एक के बाद एक बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कुदरत के बनाए हुए असूल बदले नहीं जा सकते। बहन भाइयों के दरमियान तकसीम का सिलसिला पहले दिन से ही तय है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों के वक्त से ही तय है। जब सिबलिंग्स की शादी हो जाती है तो हर चीज़ की तकसीम होनी ही होती है, फिर चाहे वो जायदाद की तकसीम हो, वक्त की तकसीम हो, तवज्जो हो या प्यार की तकसीम हो। इस बात को लड़ाई की वजह बनाना बिल्कुल बेकार है। मिसाल के तौर पे अगर आज आप सिबलिंग्स के बीच में, बहन भाइयों के बीच में कोई तकसीम हुई और उस तकसीम के चंद साल गुजरने के बाद किसी और लड़ाई के मौके पर, किसी और बहस के मौके पे आप उस तकसीम का जिक्र करते हुए ये कहो कि उस वक्त भी मेरे साथ बुरा ही किया था, थोड़ा सा गलत है। आपको उस गलत उस सही के बारे में बात उसी दिन कर देनी चाहिए थी जब आपको वो चीज़ महसूस हुई, आपके दिल को खटकी। याद रखें कि ये तकसीम के वक्त के धोखे या कोई दिलों में फ़र्क आने या बातें बुरी लगनी, ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिस पे हम एक दूसरे से रिश्ते ख़त्म कर दें। दूसरी बड़ी वजह होती है जो दूरियां पैदा करती है, वो है हमारी उम्मीदें। बहन भाई अक्सर एक दूसरे के गो टू पर्सन्स होते हैं। हम अपनी वो बातें जो शायद अपने स्पाउस से या अपने बच्चों से नहीं कर सकते, हम अपने बहन या भाई से बड़े आराम से कर लेते हैं। मगर याद रखें, हर इंसान एक सोशल एनिमल है। अगर आज आपका गो टू पर्सन आपका सिबलिंग है तो ऑब्वियसली उनका भी कोई ना कोई गो टू पर्सन होगा जहां वो अपना दिल हल्का करते होंगे, जहां वो अपनी शेयरिंग करते होंगे। अगर आपका राज घूम फिर कर आप तक वापस पहुंचे तो नाराज़ होने की बजाय ये समझ जाएं कि अपना राज सिर्फ उतना दूसरों से शेयर करें जितना फाश होने पर दुख ना हो। हाँ, अपना वेंट आउट का ज़रिया बदलें, अल्लाह से दोस्ती लगाएं, मेडिटेशन करें या कम से कम लिखना शुरू करें। अपने बहन भाई को अपने राजों का पाबंद करके उससे दूरियां मत बढ़ाएं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो सिबलिंग
पॉजिटिव वे में नहीं सोच रहा, उसके साथ क्या किया जाए? क्या बातचीत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म करनी चाहिए? मैं बहुत स्ट्रांगली इस स्कूल ऑफ थॉट की फॉलोअर हूँ कि एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में जितने रसूल आए, उन्होंने अपना पैगाम अपने किरदार और अपने अमल से पहुंचाया। पहले अपने अमल से मोहब्बत दिखाएं, फिर बातचीत करें ताकि मामला सुलझ सकें या कम से कम सुलझने की तरफ गामजन हो सकें। याद रखें, मोहब्बत की तकसीम भी बेहद ज़रूरी है। आप आज दुनिया में जो भी बांटेंगे वो घूम फिर कर आपके पास आएगा, फिर चाहे वो मोहब्बत हो, नफ़रत हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो या पॉजिटिविटी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और मेरे भाई बहन सब इस फॉर्मूला पे अमल करते हैं। हम सब की शादियां हो चुकी हैं, हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में रहते हैं, मगर हमारी मोहब्बत और हमारी केयर में कोई कमी नहीं आई। अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ मैं होती हूँ और मैं उनकी कॉल्स को ज्वाइन नहीं कर पाती, लेकिन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा ज़रिया है जहाँ मैं सबके वॉइस नोट्स, पिक्चर्स, उनके मैसेजेस से, उनकी ज़िंदगी से आगाह रहती हूँ और हमेशा दुआगो रहती हूँ। मेरे पास कोई सेट फॉर्मूला नहीं, हाँ बस यही एक केस स्टडी है जो काम कर गई। आखिर में आप सबसे एक दरख्वास्त और आप सबको एक नसीहत, अगर आज आपके माँ बाप ज़िंदा हैं और आपके बहन भाइयों में दूरियां हैं तो खुदारा आज ही पहल कर लें। पहल करने वाला छोटा नहीं होता, बहुत बड़े दिल वाला होता है। अपने माँ बाप को उनकी उम्र के इस हिस्से में ये खुशी ज़रूर दें कि उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं। सोचिए, अगर माँ बाप के जनाजे पर उनके आखिरी बोझ उठाने के लिए 4 कंधे एक साथ जुड़ गए तो वो जुड़ाव दुनिया ज़रूर देख लेगी, लेकिन आपका बिछड़ा हुआ माँ या बाप कभी वो मंजर नहीं देख पाएगा। अल्लाह हम सब को माफ़ करने और माफ़ी मांगने का हौसला दें, आमीन। आपका अपने सिबलिंग्स के साथ रिश्ता कैसा है? आप कैसे एक दूसरे के करीब रहते हैं? आज हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शायद आपकी कोई बात किसी के दिल में उतर जाए। जहाँ से मैंने आज के एपिसोड का आगाज़ किया था वहीं पे इख्तिताम करना चाहूँगी कि अगर उम्र के उस हिस्से में जिसमें शायद शऊर और अकल उस तरह से नहीं आई होती, बहन भाई एक दूसरे को गिरने से बचा सकते हैं, उनको गिरने से पहले थाम सकते हैं, तो अब उम्र के इस हिस्से में जहां हम अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और हम में से हर कोई शऊर रखता है, तो आज हम एक दूसरे को गिरने क्यों देते हैं? ये सवाल आप सब के लिए छोड़े जाती